हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सर क्लास 12th जो फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च की तैयारी। जी हाँ, किस प्रकार से आप 6 मार्च की तैयारी अपना स्कोर कर सकते हैं, वो भी 70 में 70 नंबर। जी हाँ, जो आपका 70 नंबर का होता है और 100 नंबर आपका 30 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल होता है, कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। तो कि कौन सी अप्रोच अपनाएंगे, कैसे करेंगे सर, वो मैं आपको ये इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूँ। सर मैं चैलेंज करता हूँ कि सर अगर एक भी क्वेश्चन सर आउट ऑफ हमारे आया वीडियो से तो आप कमेंट करिएगा सर आके पेपर देने के बाद। सर हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर, ये तीन टिप्स, ये तीन चीज देकर सर हम आपको पूरा पूरा नंबर स्कोर करा सकते हैं। कहेंगे गुरुदेव कैसे पॉसिबल है, हाउ? मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, उसमें क्या होता है? चैप्टर वाइज पिछले साल के आए हुए प्रश्न संकलन होता है कि नहीं सर, यही होता है। जो पिछले साल के प्रश्न रहते हैं उन्हीं को वो कलेक्ट करता है, सॉल्व करता है, वही आपको दे देता है और वही आप लोग पढ़ते हैं। हम वही चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके और एग्जामिनर चाचा से पूछ करके भाई कौन सा देंगे, चाचा ने बताया भैया यही देंगे। जब वो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो क्यों ना उसको सर पढ़ा जाए, क्यों ना उसको पढ़ा जाए, और वो सारे क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अब आपके पास जो टाइम है सर, 100% पूरा टाइम आप अपने पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत यूनिक टाइम है और बोर्ड ने अपना टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। जो आपके क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है वो 6 मार्च के दिन करवा रहा है सर। देख सकते हैं कितने मार्च को भैया, आपका 6 मार्च के दिन आपका यूपी बोर्ड जो है वो भैया पेपर को करा रहा है 6 मार्च के दिन। ठीक है ना? तो अब 6 मार्च के दिन आपका पेपर है। इस प्रकार से सर एक सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ सर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा। एक चीज याद रखना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपका यार पेपर होता है 70 नंबर का। प्रश्न अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो केवल केवल 20 से 30 प्रश्न होते हैं। जरा सोचिए, और किताब सर इतनी मोटी है, दो किताब होती है, एक खंड का दूसरा खंड का, यानी भाग फर्स्ट भाग सेकंड। सर दो किताब क्लास 12 फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके 26 प्रश्न हमारे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं पेपर में। तो वो वाला अगर अप्रोच अपनाएंगे तो टाइम आपके पास खत्म है। पढ़ने का केवल टाइम तभी होता है जब तक यूपी बोर्ड जो है टाइम टेबल रिलीज नहीं किया है। जैसे यूपी बोर्ड टाइम टेबल अपना रिलीज करता है, देन आपको अब स्मार्ट तरीके से केवल वही टॉपिक रटना है जो कि आपके पेपर में आएगा। जैसा सोच रहे हैं कि सर हमारे पास तो केवल फिजिक्स है, नहीं भैया, फिजिक्स नहीं है, आपके पास 5 विषय हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये सब विषय है, सभी विषयों पे फोकस करना है। केवल फिजिक्स को अगर सोचेंगे गुरुदेव हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म करेंगे, तो नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी तो आपको देनी है। क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं सर, हम कैसे छोड़ देंगे। एक चीज और, इसी चीज को जो आपका है हर एक प्रश्न फंसे, इसी चीज के लिए मैं 25 नवंबर को शाम को 7 बजे कुछ टारगेट चीज करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। ज्वाइन जरूर होइएगा सर। और सबसे कम सोचे भी नहीं होंगे सर, इतने रुपए में आप सब कुछ दे दे रहे हैं। जी हाँ, हम आपको उतने रुपए में सब कुछ दे देंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं आप। मैं चाहता हूँ सर हर एक सीट आपको भरना है, क्योंकि वो सीमित लिमिट टाइम और लिमिट बच्चों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि सबको सारी भीड़ उसमें इकट्ठा करेंगे, नहीं सर, क्योंकि उनका फिर जो बच्चे रैंक आएंगे उनका सर जी हमें छपवाना भी तो है ना नाम पेपर में, आपके गाँव का है नहीं। चलिए सर, तो यहाँ पे आपको बोर्ड में 95% स्कोर कराने का जो ये सब टिप्स है, ये मैं दे रहा हूँ 6 मार्च का है। और एक बात और, जो मैं पिछले वीडियो में टॉपिक डिस्कशन कर चुका हूँ वही टॉपिक इसी वीडियो में रहेगा, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ ना सर, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आज मैं ये बोला कल को ये बोला परसों ये बोला, नर्सों बच्चा कंफ्यूज कि सर ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या, कि आज 100 टॉपिक दे दिए परसों 50 टॉपिक दे दिए। नहीं भैया, जो पहले था वही आज भी रहेगा, एक बात याद रखना। ठीक है ना? चलिए सर, एक बात याद रखना, आपके पास टाइम बहुत कम है। अब सर अंतिम मौका है हमारे पास, क्या करें, क्योंकि इसी में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और बायोलॉजी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले आप दिमाग में डाल लीजिए कि पास होने के लिए सर आपको कितना नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर की जरूरत है, ध्यान देना। कितना सर जी? केवल केवल 23 नंबर की जरूरत है फिजिक्स में पास होने के लिए, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा से मिल जाएगा। तो कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? केवल केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी।
अगर जब यहाँ पर बात आती है कि गुरुदेव हम फेल हो जाएंगे क्या, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको 23 नंबर चाहिए, कितने में से? 70 में से। वो तो भाई साहब हमारे ट्रिक, हमारे अप्रोच, आप काम करके तुक्का भी ठोक के आप 23 नंबर पा जाओगे, उसकी चिंता मत करना। बशर्ते अभी हमारे पास अंतिम मौका है, देन हमें स्मार्ट टिप्स और स्मार्ट तरीके से पेपर में कम से कम 70 नंबर तो सर स्कोर करने की कोशिश करें। 70 टारगेट बनाएंगे, 50-60 नंबर पा जाएंगे, स्कूल से 30 हो गया, टोटल आपका 80 से 90 नंबर आपका यहीं से कलेक्ट हो जाएगा। उसकी चिंता मत करिए, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को क्या करिएगा, लाइक जरूर करिएगा सर। मजा आएगा सर, मजा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ कुछ ये ट्रिक शेयर करूंगा सर। मैं आपके साथ जो है कुछ ट्रिक मैंने बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास विषय कौन कौन से हैं सर, ध्यान दीजिएगा। आपके पास सबसे पहला विषय होगा सर हिंदी। क्या होगा? हिंदी। बहुत ध्यान से ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे। उसके बाद क्या होगा आपके पास? इंग्लिश होगा सर, इंग्लिश। अच्छा, जो हिंदी इंग्लिश है ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये आर्ट में भी है सर, साइंस में भी है। उसके बाद आपके पास क्या सर जी? फिजिक्स है। क्या है सर? फिजिक्स है। उसके बाद सर क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है सर? केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद क्या सर? ये बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी है। और क्या सर? ये मैथ भी है। क्या है सर? मैथ भी। अब आपके पास ये टाइम है, जैसे कि आपके दिमाग में होगा क्या, जैसे आपने ये फिजिक्स का वीडियो देखा तो आपके मन में केवल फिजिक्स फिजिक्स चल रहा होगा कि सर हम ये तो 2-3 दिन में तैयार कर लेंगे। नहीं भैया, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना कि एक दिन में ही सब पढ़ने के चक्कर में पड़ जाओ। नहीं, आपको ये सभी विषय हैं, यानी कि डेली आपको हर एक विषय को 1 घंटा देना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आधे घंटे दीजिए, नो भैया, सभी को कम से कम आप 1 घंटे अब दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, तो सबको ब्लॉक कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए, हानिकारक होगा सर, ठीक है ना। और आप हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सभी के सर जी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक उठा लीजिए। इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक उठा लीजिए। इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जैसे हिंदी है, तो हिंदी में कई सारे चैप्टर हैं सर। क्या सर सभी चैप्टर को पढ़ना है? नहीं, कुछ ही चैप्टर होते हैं जो बार बार प्रश्न वहां से रिपीटेड होते हैं, जिसका मैंने कल ही वीडियो बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके कैसे आपको हिंदी की तैयारी करनी है 24 फरवरी के लिए, जाके आप देखिए, वहां पे मैंने सारा चीज डिटेल में एकदम खोलकर समझाया है। उसी प्रकार इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो सभी विषयों को आपको 1 घंटा डेली देना है। और सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले उसको कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार आपके पेपर में क्या होते हैं सर? रिपीट होते हैं। और जब रिपीटेड टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो सर वो पेपर में आते हैं सर, वो आते ही आते हैं। अब आप कोशिश करिए कि सर हम डेली एक टॉपिक फिजिक्स के पढ़ेंगे, सर हम डेली, और इस वीडियो में आपको लिखवा भी देंगे कि हाँ आपको इतने टॉपिक याद कर लीजिए, यही एक टॉपिक पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। डेली आप कोशिश करिए कि सर हम एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे, और ये सर जी हम 2 महीने तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास नवंबर जा चुका है सर, खत्म है, दिसंबर, जनवरी है, प्री बोर्ड है, ठीक है, हम उसको काट पीट दे रहे हैं, तब भी 2 महीने का टाइम, 60 दिन का टाइम है। तो हमारे पास इतने टॉपिक रहने चाहिए कि 60 दिन में सर हम उसको कवर कर लें। यदि आप डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो 30 दिनों में आपके पास कितने टॉपिक होंगे? 30 टॉपिक होंगे। और ये 30 टॉपिक आपके हिंदी के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, और बायोलॉजी के भी होंगे। अगर इसमें हम केवल फिजिक्स की बात करें, तो आप केवल फिजिक्स पे फोकस करेंगे, इसीलिए हम सब विषय को भी इसमें थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किए हैं। तो आप अपने दिमाग को बोलिए नहीं हमें सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, उतनी इंपॉर्टेंट हिंदी है, बायोलॉजी है, और इंग्लिश भी है। सभी विषय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स का जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं भी लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन भी दे रहे हैं, पेपर भी करवा रहे हैं। तो आप डेली कसम खा लीजिए, एक टॉपिक पढ़ेंगे। कसम खाइए कमेंट में, सर मेरी कसम खा लो, किसी की खाइए मत खाइए, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही हूँ यार, हूँ, था, रहूंगा हमेशा सर, खड़ा हूँ आपके साथ। मेरी कसम खाइए कि सर हम डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कसम खा लो। मैथ का तो भैया फार्मूला है, उसमें तो कोई टॉपिक है ही नहीं,
तो आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना है, 30 दिन पढ़िए तो आपके पास कितने टॉपिक होंगे सर? 30 टॉपिक। अगर आपने 50 दिन पढ़ा तो सर 50 टॉपिक होंगे। गारंटी है अगर 50 टॉपिक कलेक्ट कर लिए तो भाई साहब 90% ठोक देंगे ऐसे ही फ्री में, ठीक है ना। उसके बाद अप्रोच क्या रहेगा? जब आपने थ्योरी पूरा पढ़ लिया, थ्योरी पढ़े तो थ्योरी के साथ साथ सर क्या होते हैं उनके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, फॉर्मूले भी याद कर लीजिए। और जब फॉर्मूले याद हो गए तो सर आप न्यूमेरिकल लगा लो। फिर क्या करिए सर, आप न्यूमेरिकल लगा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने पे कूदोगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये आप तैयार कर लेना टॉपिक, उसके बाद इस सब पे आना, उसके बाद थ्योरी पढ़ लिए, फिर छोटे छोटे उनके फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप लगाओ यार, लग जाएगा। जब आपके पास ज्ञान होगा अस्त्र चलाने का तो जैसे ही आपको अस्त्र मिलेगा आप उसका सदुपयोग अच्छे से करेंगे। आपको अगर दे दिया जाए कोई भी मैगजीन चलाने के लिए तो आप चला पाएंगे क्या? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पास मतलब उसका आपके पास ज्ञान नहीं है। तो हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद जितने भी डेरिवेशन है सर मैं इसी 50 टॉपिक में आपको दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई सर हमारे पढ़ने का कि फिजिक्स की तैयारी कैसे हम लोग अपने 6 मार्च के लिए करेंगे सर, तो ये बात हो गई। उसके बाद आपके बगल अगल भंडारा होगा, प्रसाद होगा सर, विवाह है सर, लगन बहुत तेज है। लगन के चक्कर में पड़ेंगे तो इसी आपकी लगन लगेगी ना, जिंदगी में दोबारा लगन करने के लायक नहीं रहेंगे यदि आप डेडिकेटेड बच्चे हैं तो। अगर मान लीजिए आप पढ़ते नहीं तो यार कुछ भी हो जाए हमसे क्या मतलब पड़ी है गुरुदेव, हमसे क्या मतलब पड़ी है, चाहे लगन हो चाहे जो हो, हम तो खुद ही नहीं पढ़ते वैसे भी गुरुजी। हाँ कुछ भी हो जाएगा हमसे क्या मतलब पड़ी है किसी चीज से, है कि नहीं। सबसे पहला आपको क्या काम क्या करना है कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है सर 100% स्टडी पर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सर बोर्ड परीक्षा है वो 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। 24 फरवरी से आपकी क्या परीक्षा सर शुरू होने वाली है। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम है, हम कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, तो सर कसम से मैं सच बता रहा हूँ, जब आप पेपर पढ़ देने बैठेंगे ना तो सर रोएंगे, क्योंकि उस समय आपको कोई चीज याद ही नहीं रहेगा, तो रोना ही आएगा। आपको क्या लगता है नकल होगा सर? नहीं, इस बार तो केंद्रों की संख्या कम कर दी गई है और अधिकतर जो केंद्र बनाए गए हैं सर सरकारी वाले बनाए गए हैं, सरकारी कॉलेज, और जहां पर नकल नहीं होती वही बनाए गए हैं। उसके बाद आपको सर सभी विषय पढ़ना है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, बायो सभी विषय उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप कोचिंग करते हो टफ विषय की। जैसे कि मैं देखता हूँ बच्चे फिजिक्स की कोचिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री कोचिंग कर रहे हैं, हाँ, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, फेल हो जाओगे, लिख के ले लो फेल हो जाओगे। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना तो फेल हो जाओगे। हालांकि मैं डराता नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्वयं बैठा हूँ तो आपको फेल नहीं होने देंगे। अगर आप मेरी वीडियो प्रतिदिन देख रहे हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ सर, मैं शर्त लगा लूँ मुझसे सर, चैलेंज ले लीजिए, आप फेल नहीं हो सकते। क्योंकि एक बात ध्यान देना, हम देखिएगा एकदम सत्य चीज बोलेंगे। भैया अगर बुरा लगे तो प्लीज बता देना कमेंट में सर बुरा लग रहा है, मैं सत्य चीज बोलूंगा। देखिएगा, मान लीजिए यूट्यूब पे कोई सर है, मान लीजिए यूट्यूब पर कोई क्या है सर है, वो आपको डेली फिजिक्स के, मान लीजिए फिजिक्स के वो आपको डेली कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं सर? 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। आप देख लीजिए सर, डेली फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है, बायोलॉजी का चल रहा है, मुझे हंसी आती है, वो डेली पढ़ा रहे हैं, और यही सर वो जुलाई से पढ़ा रहे हैं, अब वो सर फरवरी तक पढ़ाएंगे, यानी कि यही आपको वो 6 महीने पढ़ा दिए। कितने महीने? 6 महीने। अच्छा महीने कितने दिन सर? 30 दिन। तो 6 त्रिक 18, 180 हो गया 30, 18 के 18, 18 18 त्रिक 54, यानी कि सर 5400 मतलब 5400 प्रश्न बता दिए आपको। क्या याद कर लेंगे 5400 प्रश्न का? वो डेली पढ़ा रहे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जोड़ोगे तो 6 महीने में वो 5400 पढ़ा दिए। वो 5400 आएंगे क्या? आना तो केवल 18 ठो है यार, तो 18 क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है? अगर ये जान लिए तो काम हो जाएगा। आप कहेंगे तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो भाई भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति करता है, करोड़पति हो जाना चाहिए था। 5 साल से काम कर रहा है वो भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति, करोड़पति हुआ? नहीं हुआ, वो वहीं रह गया। केवल उसकी दिहाड़ी मजदूरी सर उसकी बढ़ी हुई है, बस बाकी कुछ कर नहीं पाया अपने जीवन में। वही होती है सर, हार्ड वर्क सही दिशा में करो, नहीं तो सर
बर्बाद हो जाओगे। बात मान लो, अभी सर वक्त है, सुधर जाइए, इसीलिए मैं सर ये वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो आपको ये सब पे नहीं जाना है सर, हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो हमारे प्रश्न आए पेपर में, हमें वो प्रश्न पेपर पढ़ना है जो हमारे पेपर एग्जाम में सर लड़े प्रश्न अधिकतर से अधिकतर, वो चीज आपको तैयारी करना है सर, बेस्ट बेस्ट अप्रोच है। उसके बाद आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा ही होगा, हालांकि जो सर हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो सब क्वेश्चन बैंक से ही है, बाहर नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक होता है ये पीवाईक्यू ही होता है, वहां जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप रट लो। लग रहा है सर ये बार बार रिपीटेड है, उसको रट लो। वैसे भी मैं ये क्वेश्चन बैंक का ही आगे मैं टॉपिक लिखवाया हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी सर मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा आ रहा है, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है सर, सॉल्व करो। इसके लिए सर मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ इसके लिए, हर एक प्रश्न फंसा देंगे सर। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे सारे पीडीएफ वूडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स पे। सबसे पहले ध्यान देना, अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप टॉपिक पढ़े ना वो चैप्टर वाइज पढ़े सर। कैसे पढ़े सर? चैप्टर वाइज पढ़े सर जी। ऐसा नहीं है कि आप पहला चैप्टर छोड़ के कूद जाओ 12वीं चैप्टर पे, ऐसा नहीं करना है। एक तरफ से शुरू करो, लास्ट तक चले जाओ, और जो यहाँ पे मैं 50 टॉपिक दे रहा हूँ, सबसे पहले उसको रट लो। अगर 6 मार्च के दिन आपको चाहिए फिजिक्स में 70 में 70, तो ये यहाँ पे जो 50 टॉपिक मैं बताऊंगा सर, उसको रट लीजिए। उसको आपको जरूर से जरूर क्या करना है सर, रट लेना है। उसके बाद आपको डेली डेली कम से कम 1 घंटे का टाइम अपने फिजिक्स पेपर के लिए जरूर निकालना है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और चैप्टर वाइज थ्योरी और जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब लगा लो भैया, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब लगा लो, और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं वो सर टॉपिक, आप कसम खाइए कि सर रटेंगे हमारे साथ। लिखिए, नोट करिए सर, नोट करिए। पहला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुम का आघूर्ण। रट लीजिए, ये टॉपिक रिपीटेड है, आपके पेपर में आएगा, आप करके आएंगे। कसम खाइए सर मेरी, करके आएंगे ना? बिल्कुल सर करके आएंगे। दूसरा है गाउस का नियम। तीसरा है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सर ये प्रश्न कहीं ये लाइन अगर दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, तो वो प्रश्न क्वेश्चन बैंक से आप रट लो भैया। चौथा, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां, समविभव पृष्ठ। सातवां, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत। आठवां, संधारित्र कितने प्रकार का होता है सर, ये भी आप रट लेना। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, आवेशी संधारित्र की ऊर्जा, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसके बाद किरचॉफ के नियम। ये सब रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी इसका मैं पीडीएफ जो है सर टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एसकेएम स्टडी, वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। फिर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। 14वां, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। 15वां, किरचॉफ के नियम। 16वां, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। 17वां, बायो तथा सेवर्ट का नियम। 18वां, वृत्ताकार धारावाह लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रट लीजिएगा। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर चर कुंडल धारा मापी, वाह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण। 22वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 23वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। 24वां, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर। उसके बाद 25वां, श्रेणी अनुराधि परिपथ। 26वां, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और सब प्रकार जरूर रट लें। 27वां, विद्युत चुंबकीय तरंग। 28, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। 29, एम्पियर का नियम। 30वां, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। फिर गोली उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी रट लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लीजिएगा। खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लीजिएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत रट लीजिएगा। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक जितने भी शर्तें हैं सर, वो सारी शर्तें आपको रटी होनी चाहिए। उसके बाद यंग के द्विझर्री प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक रट लीजिएगा। एक पतली झर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश की वर्तन प्रतिरोध प्राप्त करने का आरेख बनाए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्त तथा कार्यफलन पढ़ लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पढ़ लीजिएगा। द्रव्य तरंग क्या होती है, डी ब्रागली समीकरण पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु का बोहर मॉडल, समस्थानिक, सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति,
नाभिकीय विखंडन, फिर पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंग दुष्टकारी का परिपथ का चित्र बनाइए, और एक लास्ट वाला जो सब टॉपिक आता है वो आता है आपका परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। ये जो सर टॉपिक है, ये 50 टॉपिक है सर। पढ़ना कैसे सर? कसम खाइए सर, डेली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके 50 दिन में कितने सर, 50 दिन में सर कितने टॉपिक हो जाएंगे सर? 50 टॉपिक हो जाएंगे। सबसे पढ़ने का बेस्ट अप्रोच यही है। एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सर एक दिन सब कुछ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमने ये तो 50 टॉपिक है सर, डेली 5 टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं भैया, ऐसे गलती नहीं करना है। आप रोज पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, वो 50 दिन में सर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन वो सर जी डेली के डेली पढ़ना है। ये जो सर मैंने 50 टॉपिक आपको दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है आपका क्वेश्चन बैंक से मिला मिला के आप नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और जो आपका सर पेपर है ना 6 मार्च के दिन, सर जी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर सर हमारे रास्ते पर पढ़ेंगे सर तो 70 में 70 दिला देंगे। बाकी सर पढ़ा तो सब रहे हैं, आप पढ़िए ना, लेकिन सर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप जरूर पढ़िए सर, गारंटी सर हमारी है। हर एक प्रश्न फंसाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, 25 नवंबर के लिए, 25 नवंबर के दिन शाम को 7 बजे कुछ खास ले आ रहे हैं आप सभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर उसका प्रॉफिट जरूर लीजिएगा। उसमें सर जी हमारी गारंटी वारंटी सब कुछ रहेगी, टेंशन ना लीजिए ना। आपके लिए सर स्पेशल वो लॉन्च कर रहे हैं 25 नवंबर के दिन। रखिएगा, ज्यादा यार नहीं लगेगा, बहुत ही कम, बहुत ही कम, कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक ना? जितना आप लोग गोलगप्पे खा लेते हैं 5 दिन में, बस उतनी ही प्राइस रहती है। और आपको पता है सर 5 दिन में हम लोग कितने का गोलगप्पे खाते हैं, है कि नहीं? चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।